गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में चैप्टर वाइज हम लोग रीड करते हुए आज पहुंचे हैं नंबर के पास। नंबर भी नाउन का ही एक पार्ट है। नंबर मीन्स हिंदी में आप लोगों ने वचन पढ़ा हुआ है, तो नाउन्स जो है वो केवल एक ही अकेले आते हैं ऐसा नहीं, वो बहुत सारे नंबर में भी होते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोगों को नंबर की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो नाउन के नंबर 2 है और मेरे समझ से आपने स्टैंडर्ड 1 और 2 में नंबर को जाना होगा, ठीक है। तो नाउन कितने हैं? 2 हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर मीन्स एक अकेला और प्लूरल मीन्स बहुत सारे नाउन्स के लिए हम प्लूरल नंबर यूज करते हैं और एक नाउन के लिए सिंगुलर नंबर यूज करते हैं। अब वो जो नंबर है उसको वर्ब से डिनोट करते हैं और वो वर्ब किससे एग्री करता है? सब्जेक्ट से। जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में काम करने वाला होता है उसके अकॉर्डिंग जो नाउन होता है, नाउन और वर्ब दोनों एग्री करता है एक दूसरे से। अगर नाउन सिंगुलर में है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर में होगा, अगर नाउन प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल का और तब बताते हैं कि कैसे नाउन और नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर और नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल कैसे लिखा जाता है, कैसे होता है, ये बताएंगे। सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन है अ नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन पर्सन, एनिमल, बर्ड, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी सिंगुलर नंबर। ऐसे नाउन जो एक के लिए आते हैं, एक को इंगित करते हैं, जैसे एक पर्सन को, एनिमल को, बर्ड को, प्लेस को, तो वो सिंगुलर नंबर में कहलाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अ डॉग रन्स, एक कुत्ता दौड़ता। अब आइए हम यही भी बताते हैं कि कैसे सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब काम करता है। यहाँ अ डॉग है मीन्स सिंगल है, एक है, सिंगुलर है। और डॉग क्या है? नाउन, क्योंकि हम लोगों ने नाउन का डेफिनेशन पढ़ा था, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो ये डॉग जो है वो तो एनिमल है और डॉग कितना है? अकेला है, एक। अभी चूंकि हमको नंबर देखना है तो नंबर में ये एक है। तो जब नाउन सिंगुलर होगा तो सेंटेंस में वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। जनरली जब हम क्या करते हैं, नाउन ये वर्ड को देखते हैं तो वो अपने ओरिजिनल रूप में कैसे होता है? रन, गो, कम, प्ले एटसेट्रा। रन दौड़ना, गो जाना, कम आना, प्ले खेलना, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछा जाएगा जब आपको पता नहीं है, जैसे जिस क्लास में आपका, तो आप कहेंगे मैं ये क्या पूछेंगे क्या है तो वर्ब है, और आप जब पूछेंगे कि ये कौन सा नंबर है तो शायद आप कह दें कि मैम ये सिंगुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्लूरल है। रन, गो, कम, प्ले ये जो वर्ड्स हैं ये प्लूरल में यूज होते हैं, बहुवचन में यूज होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसका कुछ रूल होता है। बेस वर्ड में एस लगाकर, ईएस लगाकर कहीं पे हम लोग चेंज करते हैं, चेंज करके, जैसे अगर लास्ट में वाई है तो वाई को चेंज करके आईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। ऐसे ही अगर वर्ड के लास्ट में थिक, THIEF, थिक है तो एफ को चेंज करके प्लूरल बनाने के लिए उसको बी और एफ को बी बना दिया जाता है, एफ के जगह पे बी लिखते हैं और ईएस लगा देते हैं तो थिक्स हो जाता है, प्लूरल होता है। तो आपको जानना ये है कि ये जो
सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। और इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रन के साथ एस ऐड करेंगे, गो के साथ एस ऐड करेंगे, गोज हो जाएगा। कम के साथ एस, प्लेस के साथ एस। अब आप कहिएगा मैम आपने यहाँ ईएस लगाया और यहाँ एस लगाया, ऐसा क्यों? इसका कुछ रूल होता है। जब किसी वर्ड में वाई, लास्ट में वाई आ और उसके पहले कोई वॉवेल है तो हम क्या करते हैं, केवल एस ऐड करते हैं। और अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हम इसमें वाई को आई में बदलकर एस लगा देते हैं और तब हमारा प्लूरल बनता है। तो ये सब रूल्स हैं जो थोड़ा थोड़ा आपके बुक में दिया हुआ है या किसी भी ग्रामर के बुक से आप उस रूल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे, अ डॉग रन्स। हमने कहा था कि जब सेंटेंस में नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ऊपर भी बताया कि अगर आप सिर्फ रन वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं तो ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एस लगाना पड़ता है। तो हम लोगों ने बनाया अ डॉग रन्स। अगर हम लोग लिखते अ डॉग रन तो वो गलत हो जाता है क्योंकि वो तो प्लूरल, आप एक जगह बता रहे हैं नाउन अ डॉग और वर्ब दे रहे हैं प्लूरल रन, तो वो तो गलत हो गया। आपको तो रूल के अकॉर्डिंग टू रूल अगर नाउन सिंगुलर है तो प्लूरल भी सिंगुलर होना चाहिए। सेकंड सेंटेंस को भी देख लो, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल, ये भी सिंगुलर का एक ही बॉल है, ये नाउन है, बॉल थिंग्स है, थिंग्स नहीं है, तो कितना है, एक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, वर्ब सिंगुलर यूज किया, इज मींस है होता है। इसका प्लूरल क्या होता है, आर, ए आर ई आर, आर मतलब है। अगर यहाँ दिस की जगह दिस और यहाँ बॉल्स होता तो वो नीचे बताएंगे। फिर आपका क्या होता है, यहाँ दिस की जगह पे हम लोग वर्ब यूज करते हैं आर। अब हम लोग इसके बाद कितना ही जानना है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, डेप्थ में आप अपर क्लास में जानिएगा। इसके बाद आइए प्लूरल नंबर, सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन, हिंदी में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं बहुवचन। इसका डेफिनेशन है, अ नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, बर्ड, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। क्लियर हो गया? ऐसा नाउन जो एक से अधिक के लिए वो कौन सा, तो चाहे वो पर्सन हो, बर्ड हो, प्लेस हो, थिंग हो, एक से वो अधिक हो तो वो प्लूरल नंबर में माना जाता है, वो बहुवचन के रूप में माना जाता है। इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल से और अच्छे से आप समझ लीजिएगा। देखिए क्या है, डॉग्स रन, जैसे कि डॉग में आपने एस यूज किया, मीन्स एक डॉग नहीं, बहुत सारे डॉग्स। डॉग क्या है, नाउन है और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए जनरली एस यूज करते हैं। तो डॉग्स यानी बहुत सारे डॉग। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रन में आपने एस यूज किया था क्योंकि आपको सिंगुलर लाना था और डॉग था तो आपने सिंगुलर यूज किया। यहाँ पे आप देखिएगा प्लूरल है तो हमने वही बेस फॉर्म वर्ब का यूज किया क्योंकि ये प्लूरल में होता है। बेस फॉर्म जो है वो प्लूरल में होना बताया जाता है। तो डॉग्स रन, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। फिर नीचे के एग्जाम्पल में देखो, दिस मीन्स एक, यह, और दिस मीन्स बहुत सारे, ये जब ये प्रोनाउन है, ये जब बहुत सारा हो गया तो हमने वर्ब भी क्या किया, प्लूरल यूज किया। इज नहीं होके वो आर हो गया, ए आर ई, आर मीन्स है। दीज आर, ये है क्या, बॉल्स। देखा आपने, ये जो वर्ब है प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो नंबर का मतलब वचन, एक वचन, बहुवचन, एक नाउन के लिए
जब एक नाउन आपके सामने आएगा या उसके बारे में जब आपको कुछ बोलना होगा तो वो सिंगुलर नंबर में होना माना जाएगा। एक से ज्यादा नाउन आपके सामने होगा तो आप उसको प्लूरल नंबर में होना समझिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा। बहुत इजी है और पीडीएफ में कुछ दिया गया है क्वेश्चन वगैरह, वो सब सारे रूल्स को लर्न कर लीजिएगा, कॉपी में असाइनमेंट बना लीजिएगा। थैंक यू।